शहंशाह, आहुति देने के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। जनाब पुरोहित साहब, इससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्या कहा है। आप जानना चाहेंगे? जी, हम सुबह सुबह जब चिड़ियों की आवाज सुनते हैं तब भी यही जानना चाहते हैं कि वो क्या कह रही हैं। क्या वो अपने बच्चों को उठा रही हैं या फिर उनसे ये कह रही हैं कि तुम खामोश रहो, हम खाना लेकर आते हैं। अवश्य। ये श्लोक हमने आपकी ओर से पढ़ा है, जिसमें वर वधू के उज्जवल भविष्य के लिए आप कामना करते हैं। हम जानते हैं आपको कोई अर्थ नहीं समझना श्लोक का, केवल हमारा हाथ पकड़कर अधिक देर तक बैठना है। बहुत खूब पुरोहित साहब। अब आप आहुति दे दें। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला डालें। अब वर आगे हो जाएं, वधू पीछे। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों विधिवत रूप से पति पत्नी हो गए। वहां सुकन्या की शादी हुई और यहाँ मुगलों ने वापस से रतनपुर के किले पर कब्जा जमा लिया। जलाल ने जो सोचा था वो पूरा हुआ।
किला देकर भी वापस मुगलों ने उसे छीन लिया। अब देखना यह था कि सुकन्या की डोली आमेर से पहले उठती है या रतनपुर पर मुगलों के कब्जे की खबर पहले आमेर पहुंचती है। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। अच्छा भारमल जी, हमें आज्ञा दीजिए। धवलगढ़ में वधु के स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अचल सिंह जी, अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। नहीं दादा, एक महत्वपूर्ण सूचना है। डोली नीचे रखो। ये विदाई अब नहीं होगी। हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। बहुत अच्छे शहंशाह, तो ऐसे निभाते हैं आप अपना वचन। पहले तो हमें रतनपुर का दुर्ग दे दिया, उसके पश्चात बिना किसी चेतावनी उस पर आक्रमण करके उसे पुनः अपने अधीन कर लिया। हम राजवंशी अगर किसी को कोई वचन देते हैं तो उसे पूरा करने के लिए अपना प्राण तक दे सकते हैं। सही कहते हैं बाकी के राजवंशी कि मुगल केवल एक ही संबंध के योग्य होते हैं, शत्रुता का संबंध। बोल चुके, अब हम बात करेंगे। कैसे कैसे रिश्ता निभाया जाए हम आपको बाद में फुर्सत से समझाएंगे। फिलहाल हम आपको वो याद दिलाना चाहते हैं जो आपने किया, जो एक राजवंशी होने के नाते मुनासिब नहीं है। आपने एक दुल्हन के घर पर आकर शादी से पहले रिश्ते की अवस्था में समझौता किया। और हाँ, हमने आपको वो किला दिया क्योंकि हमने राजा भारमल जी को ज़बान दी थी, और हमने ही आपसे वो किला छीना क्योंकि हम आपको एक सबक सिखाना चाहते थे, ये एहसास दिलाना चाहते थे कुछ चीजें मांगी नहीं जाती, उन्हें जीता जाता है। और उन्हें जीतने के लिए बाजू में दम होना चाहिए जो आपकी बाजू में नहीं है। अगर आपको वो किला चाहिए था तो आप हमसे जंग के मैदान में मिलते, इस तरह शादी के मंडप में नहीं। बहुत गुस्सा आ रहा है ना आपको? जंग करना चाहते हैं ना आप हमसे? ठीक है, आइए जंग करिए हमसे। शादी की रस्में हो चुकी हैं, अब जंग की रस्में भी निभाई जाएं। हमारी तरफ से कोई भी सिपह सलार नहीं आएगा, हम अकेले लड़ेंगे आपसे। आप आपका बेटा, फिर चाहे आप किसी को भी बुला लीजिए, हम लड़ने को तैयार हैं। एक बात और, बजेंद्र और सुकन्या की शादी हो गई है। उनके तकदीर, उनके घराने, यहाँ तक कि उनके दिल पे मिल चुके हैं, इसलिए हम आपको आगाह किए देते हैं। अगर आपके यहाँ सुकन्या को जरा सी भी तकलीफ हुई तो अल्लाह कसम हम आपके बेटे को बहुत दर्द देंगे। अगर आपने इसके दिल को जरा सा भी दुखाया तो हम आपके बेटे का सीना फाड़ इसका दिल बाहर निकाल लेंगे।